हेलो बच्चों। बच्चों, हमने अपने पिछले पार्ट में सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आप सबको पता है हमने अपने सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट पढ़े थे और दोनों पार्ट में हमने बच्चों क्या पढ़ा था, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके काफ़ी सारे मैंने प्रैक्टिस भी आपको क्वेश्चन की कराई थी एंड आई होप आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी, उनके प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे और आपको वो बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करना समझ आ गए होंगे। तो बच्चों, आज हम उसी सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों रूट्स वाले। पहले आज हम आपको स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। तो बच्चों, स्क्वायर में सबसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बच्चों, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, है ना। जो वर्ग किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं आपने पढ़े होंगे पहले से, लेकिन आज हम आपको कुछ नई ट्रिक सिखाएंगे। क्योंकि देखिए बच्चों, हमें पेपर में क्या करना होता है, हमें अपना टाइम बचाना होता है, कम टाइम में काम ज्यादा करना होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है, ऐसा तरीका सीखना है जिससे हम कम समय में और अपने क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले होता क्या है, वर्ग का मतलब समझिए आप, है ना। देखिए बच्चों, वर्ग कैसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके पास एक नंबर लिखा है, सपोज 25। तो बच्चों, अगर मैं 25 को तोड़ करके लिखूं, यानी कि अगर मैं इसको 2 भागों में ब्रेक करूं, तो बच्चों ये क्या बनेंगे, ये 5 इंटू 5 इस तरीके से बनेंगे। इसमें 5 इंटू 5 यानी कि 5 गुणा 5 लिख सकता हूं। तो बच्चों 5 गुणा 5 का मतलब भी होता है क्या बच्चों, 25, है ना। तो अगर मैं इसे 25 को इस तरीके से लिखना चाहूं, 5 की घात 2 यानी कि 5 की पावर 2, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये बिल्कुल ठीक होगा। हम किसी भी नंबर को अगर हमने 2 बार लिखा है तो उसकी पावर हम 2 लगा सकते हैं। अगर किसी नंबर को हमने 3 बार लिखा होता गुणा में तो हम उसकी पावर 3 लगा सकते थे, लेकिन हमने 2 बार लिखा है इसलिए हमने 5 की पावर 2 लगा दिया। तो बच्चों, जो पावर में 2 लगाया जाता है इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर। मैथ्स की लैंग्वेज में बच्चों इसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 5 का स्क्वायर। तो बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। क्लियर हो रहा है आपको, समझ आ रहा है? 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछ ले कि किसी भी नंबर का वर्ग क्या होता है, तो बच्चों वर्ग वो होता है अगर हम किसी भी नंबर को n की पावर 2 के रूप में लिख पाए। अगर हम किसी भी नंबर को क्या लिख पाए, n की पावर 2 के रूप में। और n का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर। तो n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और अगर उसकी पावर 2 लगी है, यानी कि अगर हम उसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उसी नंबर की मल्टीप्लाई 2 बार करने पर जो नंबर हमको प्राप्त होगा वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग। तो अगर मान लीजिए मैंने n की 2 बार गुणा करी तो n की 2 बार गुणा करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या होगा, n का वर्ग। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं इससे कहूँ कि 4 का वर्ग बताइए, तो 4 की पावर 2 लिखूंगा मैं इसे। 4 की पावर 2 का मतलब हो गया बच्चों 4 गुणा 4, यानी कि 4 की 2 बार गुणा। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, बोले पावर का मतलब क्या होगा, 4 की 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना होता, ये गलत होता है। आपको पावर 2 का मतलब होता है जो किसी भी नंबर की जितनी पावर लगी है उतनी ही बार आपको उस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या होगा बच्चों, 4 गुणा 4, यानी कि 4 को 2 बार गुणा। और जब हम 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा, 16 आएगा। 4 चौक 16। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर का वर्ग निकालते हैं। लेकिन ये एक बहुत लेंथी तरीका होता है, अब आप कहाँ तक गुणा करते रहेंगे बार बार, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, कुछ आसान तरीकों से इनके वर्ग निकालना सीखते हैं। अब देखिए बच्चों, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीटेट की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई बैंकिंग की कर रहा है, कोई यूपी पुलिस की कर रहा है, या किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों मैथ मोस्टली हर एग्जाम में आती है, आपको पता है ना। तो और सिंप्लीफिकेशन भी मैंने आपको बताया हर चैप्टर में आता है। तो उसमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये सब कॉमन चीजें होती हैं जो आपको हर बार पूछी ही जाती हैं और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके हर उससे बनते हैं। तो बच्चों सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि स्क्वायर निकालने के लिए मिनिमम आपको 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग याद करने हैं।
है ना। आपको निकालना तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन बड़े नंबर के, अब छोटे नंबर के तो आप लर्न कर सकते हो ना, उसको बार बार निकालने से कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी करना है। तो बच्चों कुछ नंबर ऐसे हैं, वैसे तो आपको कम से कम 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी 50 तक के ना हो पाए आपसे, तो आप कम से कम 1 से 30 तक के वर्ग तो याद करने की जरूर कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है। तो आपके देखिए जैसे सामने 1 से 30 तक के वर्ग लिखे गए हैं। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। इस तरीके से मैंने 1 से 30 तक के वर्ग आपके सामने लिख दिए हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लें अपनी कॉपी पर, और उसके बाद 1 से 30 तक के वर्गों को आप अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल पक्का पक्का। अब उसके बाद के आपके वर्ग जो होते हैं वो निकालने की विधि क्या होती है, आप किस शॉर्टकट मेथड से उन वर्ग को निकाल सकते हैं, वो अब हम सीखेंगे। तो आप सबसे पहले एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम इसके आगे के वर्ग निकालना सीखते हैं। अब मान लीजिए देखिए एक मेथड होता है हमारे पास में, बेस मेथड, है ना बच्चों। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, एक बेस 100 लिया। बेस 100 का क्या मतलब हुआ बच्चों, बेस 100 का आपको ये मतलब हुआ कि अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि आप 102 का वर्ग निकाल के बताओ मुझे कितना होगा। ठीक है बच्चों, क्या करना है, 102 का वर्ग निकालना है। तो अब एक कॉमन तरीका तो आपका है, बेसिक तरीका 102 की 102 से गुणा करें आप और वर्ग निकाल लें, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है कि 102 की 102 से हम क्या कर पाए बच्चों, गुणा कर पाए। तो हम क्या करते हैं, देखो बेस 100 का मतलब क्या होता है कि जो नंबर लिखा गया है वो क्या है, 100 के नियरेस्ट है, यानी कि 100 के आसपास में है। तो 100 से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 100 से या तो कुछ ज्यादा होंगे या 100 से थोड़ा सा कम होंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या करा, 102 देखा, तो 102 जो है बच्चों 100 के नियरेस्ट है ना, तो इसका मतलब है इसका बेस क्या हो गया, 100 हो गया। तो इसको बोलते हैं बेस। तो बेस का मतलब ये कौन से नंबर के पास में है, तो ये 100 के पास में है। तो बच्चों 100 के पास में है तो 100 से कितना ज्यादा है, पहले तो ये देखो आप, 102 जो है वो 100 से 2 तो ज्यादा है भाई, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 102 क्या हो गया आपका, 100 से 2 ज्यादा हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये जो नंबर लिखा गया है, आप सबसे पहले इस नंबर को लिखिए। 102 लिखा है आपने, सबसे पहले क्या करा, 102 को लिखा। अब ये 102 जो था वो 100 से कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था। तो आपने 2 को प्लस कर लिया इसी 102 में। 102 में बच्चों क्या प्लस करा, 2। तो 102 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 102 प्लस 2। अब आप इस तरीके से एक लाइन खींच लें ऐसे करके, और इसमें कितना प्लस करा था आपने, 2। तो जो 2 प्लस करा था इधर 2 का स्क्वायर कर दें, जितना प्लस करा उतने ही का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए 102 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो 102 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 104। कितने हो गए, 104। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4। अब एक बात आपको क्या समझनी है, जब भी हम किसी 2 नंबर वाले, 2 डिजिट वाले संख्या का वर्ग करते हैं तो जो उसका स्क्वायर आता है वो या तो 3 डिजिट में आता है या 4 डिजिट में आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी भी 3 संख्या वाले नंबर का वर्ग करते हैं तो या तो वो 4 संख्या में आता है या वो 5 संख्या में आता है। बात समझ में रहे आप। तो वो 4 संख्या में आएगा या फिर 5 संख्या में, सॉरी 5 में आएगा या फिर 6 में आएगा, मिनिमम 5 में आएगा वो, 5 में या फिर 6 में। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 5 संख्याएं बनानी है। कितनी बनानी है बच्चों, 5 बनानी है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम इसे 4 ना लिख के क्या लिखेंगे बच्चों, 0,4। क्या लिख देंगे, 0,4। अब बस आपने क्या करा, 104 और 4 को मिला करके लिख दिया, तो ये बन गया आपका 102 का स्क्वायर। बताइए कोई मुश्किल है क्या, समझ में आ रहा है आपके। तो ये 102 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 104, 0,4। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको और समझ में आएगा अच्छे से। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 107 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है बच्चों, अब 107 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो 107 है वो 100 से कितना ज्यादा है। तो बच्चों 100 से 7 ही तो ज्यादा है, 100 में 7 प्लस करेंगे तो 107 बनेगा। तो आपने क्या करा, जितना ज्यादा था उतना ही इसमें और प्लस कर दिया, और उतने का ही आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया।
अब आपका क्या हो गया, 107 में आपने 7 प्लस करा 114, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 49। अब आपने इनको बस मिला के लिख दिया 114 49। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया। बताइए क्या सेकंड का कितना समय लगा, मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा आपको इसका स्क्वायर निकालने में। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि ये नंबर देखना है कि ये 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। अभी हम ज्यादा वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने देखा 100 से 7 ज्यादा था, तो मैंने 7 को और प्लस कर दिया, और जितना प्लस किया उतने का ही स्क्वायर। तो बच्चों 107 में 7 प्लस करा 114, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो आंसर आ गया हमारा 114 49। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार इसे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा 119 का स्क्वायर निकाल के बताओ मुझे। कितने का बच्चों, 119 का स्क्वायर आपको निकालना है। अब आप 119 का निकाल लो, कोई मुश्किल नहीं है, सेम तरीके से आपको निकालना है। तो आपने क्या देखा, 119 जो है बच्चों 100 से कितना ज्यादा है, तो बच्चों 100 से ये 19 ही तो ज्यादा है। आपने क्या करा, 119 में 19 को और प्लस कर लिया, और बस क्या करना है बच्चों, उसके बाद में आपने 19 का स्क्वायर कर देना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए 119 में जब आप 19 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 119 में 19 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 138। 138 और 19 का स्क्वायर देखिए मैंने आपके सामने यहाँ लिख रखे हैं स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 361 होता है। तो आपने 19 का स्क्वायर लिख लिया 361। बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि जो स्क्वायर होगा आपको इस संख्या के बाद में दो संख्याएं रखनी है। कितनी संख्या रखनी है बच्चों, दो संख्याएं रखनी है। तो यहाँ पर ये कितनी संख्या आ रही है, 3 आ रही है। तो जो तीसरी वाली संख्या है इसको आप अगले वाले नंबर में क्या कर दें बच्चों, ऐड कर दें। हमें हमेशा इस लाइन के बाद में कितनी संख्याएं रखनी होती हैं, दो संख्याएं रखनी होती हैं। तो अभी पिछले वाले सवाल में तो ऑलरेडी 2 आ रही थी तो हमने कुछ नहीं करा, लेकिन इस वाले सवाल में 3 संख्याएं आ रही हैं लाइन के साइड में। तो तीसरी वाली जो संख्या है हमने वो क्या करी, अगले वाले नंबर में ऐड कर दी, सिंपल हो गया। अब आप 138 में बच्चों 3 प्लस करेंगे तो 138 में 3 प्लस करके हो जाएगा बच्चों 141, और 61 ऐसी रहेगा आपका, 61 को मिला के लिख दिया। तो बच्चों ये आपका आंसर क्या बन गया, 141 61। तो ये आपका 119 का स्क्वायर आ गया निकल करके। बताएं कोई मुश्किल है क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि अब आप निकालिए 123 का स्क्वायर। कितने का, 123 का मान लो, है ना, 123 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो 123 का अब सेम तरीके से करो बच्चों, 123 तो लिखा। अब 123 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, 23 ज्यादा है। तो हमने क्या करा, इसमें 23 को ये और प्लस कर लिया, ये हमने 23 प्लस कर लिया, और 23 का क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायर निकाल दिया। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला, आप देखिए 23 आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे बोला कम से कम आप 30 तक के स्क्वायर तो लर्न कर लीजिए। आपको 23 तक के, अगर 30 तक के स्क्वायर लर्न होंगे तो आप फटाफट उनकी वैल्यू को लगा सकते हैं। अब आप 123 में 23 जब प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, 146 बन जाएगा। और 23 का स्क्वायर देखिए बच्चों कितना होता है, 529। तो 23 का स्क्वायर लिख के मैंने 529 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 डिजिट रखनी है, तीसरी आ रही है तो तीसरी वाली को आप क्या कर दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए। अब 146 में आप 5 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, 151, और 29 मिला के लिख दिया। तो बच्चों ये बन गया 151 29। बात समझ में आ रही है आपके। तो बताइए कितना आसान है। आपको अगर इस तरीके से बेस 100 के आसपास के किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने हो तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो, और मात्र आपको 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा और आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया, अब आप निकाल के दिखाओ मुझे 97 का स्क्वायर। अभी तक हम तो 100 से ऊपर वाले नंबर ले रहे थे, अब कुछ 100 से नीचे वाले ले लो, है ना।
हमको ज़्यादा वाले भी सीखने हैं, कम वाले भी सीखने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, 97 ले लीजिए। अब 97 क्या है बच्चों, 100 के तो आसपास ही है ना, नियरेस्ट है 100 के, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं है, इस बार 100 से कम है। कितना कम है बच्चों, 100 से 3 कम है। तो आपको अभी क्या करना था, जब ज़्यादा हो रहा था तो आप उसमें प्लस कर दे रहे थे, और कम है तो आप क्या कर दीजिए, उसे माइनस कर दीजिए। तो 97 आपने लिखा बच्चों, 97 में 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कम है तो आप 3 को ही और कम कर दीजिए। ज़्यादा था तो और ज़्यादा कर दिया, कम था तो और कम कर दिया। अब हमने क्या करा, 97 माइनस 3, और कितना माइनस करा, 3, तो 3 माइनस करा तो 3 का स्क्वायर। अब 97 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों, कितना बचेगा, 94, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 को ना लिखे हम क्या लिखेंगे, 09, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, 2 डिजिट रखनी है हमें यहाँ पर, तो इसीलिए 3 का स्क्वायर कितना लिख दिया हमने, 09। तो आपका ये आंसर बन गया बच्चों 9409। तो ये आपका कितने का आ गया, 97 का आ गया। बताइए कोई मुश्किल, समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट देखें। अब मान लीजिए इसी तरीके से मैंने आपसे बोल दिया 84 का स्क्वायर बताओ, कितने का बच्चों, 84 का। अब 84 का स्क्वायर निकालना है, तो अब आप देखो 84 जो है वो 100 से कितना कम है, तो बच्चों 84 100 से 16 कम है। 84 कितना कम है, 16 कम है। अगर आप 100 में से 16 कम करेंगे तब तो 84 बचेगा, तो मतलब ये 16 कम है, तो आप 16 को ही और कम कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। जितना कम था उतना ही आपने और कम कर दिया, और 16 का ही स्क्वायर कर दिया। जितना कम करना है उतने का ही स्क्वायर करना है। तो अब क्या हो गया बच्चों, 16 में से जब 84 में से आपने क्या करा, 16 को कम करा, तो आपके पास में कितना बचेगा बच्चों, 68 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 68 बचेगा। और 16 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो हमने कितना लिख दिया बच्चों, 256 यहाँ लिख दिया। तब 68 256। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 डिजिट रखना है, तीसरी आ रही है, तो इसको आप इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 68 में 2 प्लस होगा बच्चों, कितने हो गए, 70 और 56 ऐसी, तो 70 56। तो ये 84 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में, 70 56 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों के, नोट कीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो आपको बेस 100 वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि अगर हमारा कोई भी नंबर जो है वो 100 के पास में है तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर वो 100 से जितना कम हो रहा है आप उतना कम कर दीजिए, और 100 से जितना ज़्यादा हो रहा है आप उतना ऐड कर दीजिए, और जितना कम या ज़्यादा करेंगे उतने का ही स्क्वायर। संख्या के बाद में, इस लाइन के बाद में आपको कितनी संख्याएं रखनी है, 2 संख्याएं रखनी है। अगर 3 आ रही हो तो तीसरी वाली को आप अगले नंबर में ऐड कर देंगे। सिंपल है बिल्कुल। अब बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं बेस 50। अब मान लीजिए बेस 50 के नियरेस्ट हो गया कोई नंबर बेस 50। ठीक है बच्चों, 50 का मतलब हो गया जैसे कि आपसे बोले 54, 53, 57, 59, या फिर 50 से थोड़ा सा कम पूछ ले आपसे, मान लीजिए आपसे पूछ ले 47 पूछ ले, आपसे 45 पूछ ले, 43 पूछ ले। इस तरीके से अगर आपसे किसी भी नंबर का वो वर्ग करने पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे। तो वो 100 से तो बहुत दूर हो गए भाई। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 नंबर तक आगे पीछे हो तो उसे आप नियरेस्ट बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए आपसे बोल दे 72 या फिर 62, तो बच्चे ये 100 से तो बहुत दूर हो गया। फिर आप डिफरेंस करेंगे तो उतने नंबर का आपको स्क्वायर भी याद नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी याद करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, बेस 50 मानते हैं। अब देखिए बच्चों होता क्या है, 50 का मतलब क्या है, 50 जो है वो 100 का आधा ही तो है। क्या है बच्चों, 100 का आधा। अगर हम 100 का आधा कर दें, 1/2 कर दें, तो 50 ही तो बचेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अब मान लीजिए क्या मतलब हुआ इस बात का। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप 56 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए मुझे। क्या निकालिए बच्चों, 56 का स्क्वायर। तो अब हमने बेस कितना माना है इस बार, 50। पहले हमने बेस माना था 100, तो हम ये देख रहे थे कि जो दिया गया नंबर है वो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अब हमने बेस 50 माना है, तो हम ये देखेंगे कि दिया गया नंबर 50 से कितना ज़्यादा है या 50 से कितना कम है। ठीक है बच्चों, तो अब 56 देखो, 56 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 56 50 से 6 नंबर तो ज़्यादा है। तो आपने क्या करा, जो दे रखा था उसी में आपने 6 को बच्चों प्लस कर लिया, तो 56 + 6 हो गया, 56 + 6। और मैंने क्या बोला आपसे कि जो 6 आप ऐड करते हैं उसका ही आपको स्क्वायर करना है।
तो बोले सर ये तो सेम हो गया, फिर इसमें अंतर क्या हुआ? अंतर बच्चों बस इसमें इतना करना है कि यहाँ पर हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि ये बेस 50 है और 50 का मतलब होता है 100 का आधा। अगर आप ये सेम पैटर्न लगा देंगे तो ये तो 100 का पैटर्न हो गया, बेस 100 वाला पैटर्न। लेकिन ये बेस 50 लिया है हमने, 100 वाला पैटर्न नहीं लिया है, बेस 50 वाला लिया है। तो 50 को करने के लिए हमने क्या करना है, बस यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। किसकी? सिर्फ इस वाले भाग की। तो ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग की 1/2 से मल्टीप्लाई। इस वाले की नहीं करनी है, इस वाले भाग की। अब आप देखिए 56 में हम 6 प्लस करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 56 और 6 62। अब 62 और 1/2 तो आपने क्या करना है, 2 से कट कर लेना है। 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 31। और बच्चों यहाँ पर हम इसको करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो यहाँ से बचा 31 और यहाँ से बचा 36। तो इसका मतलब है 56 का स्क्वायर हो गया 31 36। बताइए कोई मुश्किल है? बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, क्या बोला मैंने कि बेस 50 है तो आपको ये देखना है 56 50 से कितना ज्यादा था? 56 50 से 6 ज्यादा था। तो आपने 56 में 6 को प्लस कर लिया और जितने प्लस करे थे उतने का ही स्क्वायर। बस आपको बेस 50 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 100 का आधा। 50 कितना है? 100 का आधा। तो हमने क्या करा बच्चों, 56 में 6 प्लस करा 62 और 62 की 1/2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 से 62 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास में 31 31 बचेगा। 31 यहाँ लिखा और बच्चों 6 का स्क्वायर 36 हो गया तो 31 और 36। तो आपका 56 का स्क्वायर कितना आ गया? 31 36। समझ में आ गया आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने ले लिया एक बार, इस बार 67 ले लिया। कितना ले लिया बच्चों? 67। 67 का स्क्वायर निकालते हैं। अब आप 67 का स्क्वायर देखो बच्चों क्या होगा। 67 जो है 50 से देखो कितना ज्यादा है। तो बच्चों इस बार 67 50 से 17 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है। 50 में आप 17 प्लस करोगे तभी तो 67 बनेगा। तो 67 में हमने 17 और प्लस कर दिया। 67 में 17 प्लस करा और क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जितना प्लस करा उतने का स्क्वायर और शुरू में क्या लगाना है? बस 1/2। सिंपल है। तो बच्चों 1/2 इंटू, अब 67 में आप 17 प्लस कर लो तो बच्चों 67 में 17 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 84। 84। और बच्चों 17 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289 289। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289 और 67 में 17 प्लस करा तो कितना हो गया बच्चों हमारे पास में? 84। अब 2 से 84 को कट कर दीजिए। 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो ये हो गया आपका बच्चों 42 और 289। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, आपको कितनी रखनी है बच्चों? 2 संख्याएं रखनी है। तो इस वाले 2 को इसमें प्लस कर दीजिए। 42 में 2 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 और 89 ऐसे। तो बच्चों 44 89। तो आपका 67 का स्क्वायर कितना निकल आया बच्चों? 44 89। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई मुश्किल आपको नहीं लग रही होगी इन क्वेश्चंस को करने में। इस तरीके से आप स्क्वायर निकालेंगे। जितनी ज़्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार बार आप अपने मन से नंबर लीजिए, अपने नंबर, अपने कोई भी क्वेश्चन लिखिए, मतलब आपने कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए आपने 67 ले लिया, 65 ले लिया, 64 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप अपने मन से। और कम से कम आज घर पर बैठ करके 150 क्वेश्चन इस तरीके के लगाइएगा, कुछ कम वाले कुछ ज़्यादा वाले। तो जब आप लगा करके देखेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड कितनी तेज हो रही है और आप 10 से 15 सेकंड के अंदर इनके स्क्वायर निकालना शुरू कर देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए बच्चों मैंने आपको एक नंबर दे दिया 38। कितना दे दिया बच्चों? 38। अब जरा देखिए 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों 38 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि 38 50 के कैसे नियरेस्ट पड़ता है। तो इस बार 38 है तो बच्चों 150 से ज़्यादा तो नहीं है, इस बार 50 से कम है। और 50 से 38 कितना कम है बच्चों? 12। तो आपको क्या करना है, इस बार कम है तो आपको इस बार कम कर देना है। जितना कम है उतना ही और कम कर दीजिए और जितना कम करा है उतने का स्क्वायर लिख दीजिए और शुरू में क्या लगा दीजिए? केवल 1/2। समझ में आ रहा? बस आप 1/2 ऐसे लिखेंगे। आप 38 में से बच्चों 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 26 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 26। और 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144।
आपने लिख लिया, 2 से इसे कट कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 13, तो ये हो गया 13 और 144। अब इधर 3 अंक संख्या आ रही है तो एक को आपने इसमें प्लस कर दिया बच्चों, तो 13 और 1 14 और 44। तो बच्चों आपका आंसर कितना हो गया 14 44। तो 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 44। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखते हैं बच्चों। अगला एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 42। इस बार 42 का स्क्वायर निकालते हैं, नहीं 42 का स्क्वायर निकालते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों 42 देखना है। अब 42 देखिए बच्चों 50 से क्या है कम है, कितना कम है 8 कम है। तो बच्चों 42 50 से 8 कम है, तो आपने क्या करा 42 में से 8 को ही और कम कर दिया, जितना कम था उतने में ही आपने और कम कर दिया। 42 में से 8 कम कर दिए और जितने कम करे उतने का ही आपने क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया और 1/2 लगा दिया शुरू में केवल। तो अब बच्चों क्या करना है 1/2 तो ऐसे लिखेंगे। अब 42 में से बच्चों 8 कम कर देंगे, 42 में से 8 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 34 बचा और 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 64। अब 2 2 64। अब 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना बचेगा 17, तो ये आएगा आपका 17 64। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका आंसर हो गया इस तरीके से। तो आई होप आपको ये सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। तो ये बच्चों चाहे बेस 100 दे रखा हो चाहे बेस 50 दे रखा हो, अगर आप संभाल करके उसको करेंगे तो आप बहुत तेजी से इनके स्क्वायर को निकालना सीख जाएंगे। नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं बेस 200 की। अभी तक तो हमने 100 देख लिया और 100 से बिलो वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम 100 से अबव वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए 100 से अबव क्वेश्चन आ जाए। अब हम मान लेते हैं बच्चों बेस 200। अब बेस 200 वाले क्वेश्चन हमको देखने हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब 200 का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अभी हमने 50 को क्या लिखा था, 50 100 से कैसा था, अगर हमें 100 की फॉर्म में उसको लिखना हो तो 100 इंटू 1/2 लिखते थे, यानी कि 100 का आधा। 100 का आधा करेंगे आप तो 50 बनेगा। अब 100 का अगर हम दोगुना कर दें तो बच्चों 100 इंटू 2 कर दें तो ये 200 बनेगा नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब आपको मेरे समझ में आ गया होगा कि जैसे कि अभी हमने आधा करा था तो हम उसमें आधे से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार हमने 2 गुना करा है तो हमें क्या करना होगा 2 गुने से मल्टीप्लाई करनी होगी। बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 218 का निकाल के दिखाइए मुझे, 218 का स्क्वायर निकालिए। तो बच्चों 218 का स्क्वायर निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये देखना है कि जो 218 है वो 200 से कितना ज़्यादा है। तो बच्चों 218 18 ही तो ज़्यादा है। 218 200 से कितना ज़्यादा है बच्चों 18 ज़्यादा है। तो आपने 218 में 18 को क्या कर दिया प्लस कर दिया, क्योंकि हमने बेस 200 लिया तो 200 के निकट नियरेस्ट देखना है कि 200 से कितना ज़्यादा है। तो 18 ज़्यादा था तो 18 प्लस करा और 18 का ही आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। बस इस बार आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करनी है। वहाँ पर हम आधे से कर रहे थे 1/2 से कर रहे थे, यहाँ पर हमें कितने से करनी है बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आपका कितना हो जाएगा 218 में जब 18 प्लस करेंगे तो बच्चों 236 कितना हो जाएगा 236 और इसी की आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। और बच्चों 18 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 18 का स्क्वायर हमने लिख दिया 324। अब क्या करेंगे बच्चों 200 से 236 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों कितना बन जाएगा आपका 472। तो ये बन गया आपका 472 और 324। अब आपको यहाँ पर क्या करनी है 2 संख्याएं रखनी है। तो तीसरी वाली जो आ रही है वापस में क्या कर दीजिए बच्चों 3 को प्लस कर दीजिए। तो 472 में 3 प्लस हो जाएंगे तो आपके 475 और 24। तो 475 24 ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। जिस तरीके से आपने 100 वाले करे थे 50 वाले करे थे उसी तरीके से आपको बेस 200 वाले करने हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, नोट कर लीजिए एक बार इसे। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे निकालना है 191 का 191 का स्क्वायर। तो बच्चों 191 क्या है इस बार 191 आपका 200 के कैसा है
कम है, 200 से थोड़ा क्या है, कम है। तो कितना कम है बच्चों, ये 191 जो है आपका वो 9 कम है। 200 में से अगर आप 9 कम करोगे तो 191 बचेगा। तो 9 कम था तो हमने 9 को और कम कर दिया और 9 का ही स्क्वायर और 2 से गुणा, 2 से क्या कर देनी है बच्चों, गुणा कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, 191 में से 9 को और कम कर दीजिए। 191 में से आप 9 को कम करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 182 और 2 से गुणा और 9 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 9 ने 81। अब आप 182 की जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6 से लगाए 2 2 के 2 3, 364। तो बच्चों कितना बन गया आपका, 364 बन गया। 364 और 81 और ऑलरेडी ये 2 डिजिट है तो हमने इसको मिला करके लिख दिया, तो 364 81 ये हो गया आपका 191 का स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। तो इस तरीके से बच्चों आपको बेस 200 में चाहे कम वाला दे दे चाहे ज़्यादा वाला दे दे। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं बेस 300, अगर आपको 300 के नियरेस्ट देखना हो कि 300 के कौन सा नियरेस्ट होगा तो आप क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम 2 से कर रहे थे क्योंकि 200 बनाना था, 300 बनाना हो तो आप सिर्फ क्या कर देंगे, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों एक 300 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस 300, ठीक है। अब 300 का मतलब हो गया 3 × 100, तो आपको बस क्या करनी है, 300 से मल्टीप्लाई करनी है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया मैंने 324, 324 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 324 का स्क्वायर। अब आप देखिए 324 जो है वो 300 से कितना ज़्यादा है, तो बच्चों ये 24 ज़्यादा है, तो 324 में ही आपने 24 को और प्लस करा और 24 का स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों और 3 से गुणा करनी है आपको, तो ये कितना हो गया बच्चों, 324 में आप 24 प्लस करेंगे तो 348 और 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576, तो 24 का स्क्वायर लिख दिया 576। अब आप 3 से इसकी गुणा कर लें 348 की, जब आप 348 की बच्चों गुणा करेंगे कितने इससे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 1044, 1044। 3 अट्ठे 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 3 चौक 12, 2 14 का 4 यहाँ से लगे 1, 3 3 9 और 1 10, 1044 और 576। अब बच्चों आपने क्या करा, यहाँ 2 डिजिट है, 3 है तो आपने 2 बनानी है, 1 को आपने ऐड कर दिया, तो 44 में आप 5 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 1049 और 76। तो देखिए बच्चों ये 324 का निकल आया। सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब अगर आपको कम वाला दे दे, मान लीजिए आपसे बोल दे कि अब 294 का निकालिए, 293 का निकालिए, कितना भी बोल सकते हैं, तो आपको बस उतना माइनस कर देना है, बाकी आपको 3 से मल्टीप्लाई करके सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, आपसे बेस 300 पूछ ले, बेस 400 पूछ ले, 500 600, आपसे कितने भी नंबर तक पूछ ले, आप सिर्फ उतने बेस को फॉलो कीजिए। रूल आपका यही लगेगा जो मैंने आपको बताया। आप जैसे आपने 100 वाला निकाला, सेम टू सेम पैटर्न आपको वही लेना है। बस आपको अगर बेस 500 बोल दे तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। बेस अगर आपसे 700 पूछ ले 7 से कर दीजिए, बेस 1000 पूछ ले तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, जितने भी अपने 1000 तक के हो गए, आपके 10,000, आपने कितने भी नंबर तक के हो गए, स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि जो आपके एग्जाम होते हैं, खास करके जैसे आपका सीटेट हो गया, आपका यूपी प्लस हो गया, जो आपके थोड़े से लो लेवल एग्जाम कहलाते हैं, इनमें क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होते हैं बहुत मैक्सिमम नंबर तक नहीं पूछे जाते हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप मान के चलो 500 की रेंज में, 500 या ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 तक की रेंज में पूछेंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। तो आपको इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हमको निकालना है। तो अब मैंने आपको ये पूरा बेसिक तरीका आपको बता दिया है बहुत शॉर्टकट तरीके से, और आप इस मेथड के थ्रू आप बहुत जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, इनके स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस अभी हमको करने हैं, कुछ पैटर्न कुछ ट्रिक्स और सीखनी है, वो हम अपने अगले पार्ट में सीखेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगाइए, अपने मन से कुछ क्वेश्चन ले लीजिए और उन क्वेश्चन की क्या कीजिए बच्चों, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट चाहिए तो मैंने आपको बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सक्षम। आप हमारी कम्युनिटी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसका आपको लिंक भी पड़ा हुआ है, आप उस लिंक से डायरेक्टली जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।